के स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है संस्कृत व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लोगों के लिए इक्रांत शब्द यानी कि शब्द रूप क्या है, मुनि है। आप लोग के लिए 3 गो रूप लिखवा दिए, अपलोड कर दिए। पहला बालक और दूसरा बालिका और तीसरा फल। ये आप लोग का चौथा शब्द रूप है मुनि, जो कि इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछता हो। आप लोग के लास्ट में बताएंगे कि इस टेबल से कितना प्रश्न पूछता है और किस तरीके से पूछता है, आप लोग के लिख कर दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है प्रथमा में, यहाँ पे विभक्ति है। पहले क्या है, विभक्ति दिया हुआ है। विभक्ति में है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, सातवीं विभक्ति और आठवीं में आप लोग के लिए क्या है, संबोधन है। आठवीं में क्या है, संबोधन है। यहाँ पे विभक्ति लिखा हुआ है, इसीलिए हम इन्हें बगल में विभक्ति नहीं लिखे हैं। और इन्हें क्या दिया हुआ है, एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन है और बहुवचन है। तो विभक्ति आप लोग का 7 1 8 होता है, जो कि 8वां में क्या है, संबोधन। और इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप लोग के लिए मुनि शब्द रूप लेकर आए, जो कि क्या, इक्रांत है। आप लोग के लिए इक्रांत, औक्रांत और आक्रांत है, और बड़े इक्रांत, छोटे उक्रांत, इसका एक वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से हम चिन्हेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में हम देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में देखिएगा किस तरह से याद करेंगे। मुनि क्या है, मुनि, मुनि और मुनिया। आप लोग को इस तरह से पढ़ लेना है, मुनि, मुनि और मुनिया। क्या है, मुनिया। ये 2 गो बिंदु है, इसको क्या बोलिएगा, ह बोलिएगा। उसके बाद है द्वितीय विभक्ति में है मुनिनम, मुनि, मुनिना, मुनिनम, मुनि और मुनिन, मुनिन। तृतीय विभक्ति में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभी। शुद्ध पढ़िएगा, मुनिना, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभी, हाँ मुनिभी। चतुर्थी में है मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुनि, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिय। पांचवी विभक्ति में मुनि, मुने, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। छठी में मुने, मुनियो, मुनि नाम, मुने, मुनि, मुनियो, मुनियो, मुनि नाम। सातवीं में मुनो, मुनियो, मुनिस्यो, मुनो, मुनियो, मुनिसु। संबोधन आठवीं में क्या, संबोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। आप लोग इस तरह से पहले अच्छा से शुद्ध पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आप लोग को देखिए प्रश्न किस तरह से पूछता है। प्रश्न पूछ देगा कि मुनि शब्द रूप में, मुनि शब्द रूप में प्रथम पुरुष यानी कि एक वचन, यानी कि प्रथम विभक्ति एक वचन में कौन सा शब्द है, पूछ देगा कि मुनि शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा शब्द आता है। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, मुनि रहेगा। क्या रहेगी, मुनि। उसी तरह से पूछ देगा कि इक्रांत शब्द मुनि शब्द रूप में चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में कौन सा शब्द है। तो क्या बताइएगा, मुनिभ्याम। क्या बताइएगा, मुनिभ्याम। उसी तरह से छठी विभक्ति बहुवचन में, यानी कि इक्रांत शब्द मुनि छठी विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द रूप होगा। तो छठी विभक्ति बहुवचन, तो यहाँ पे है, यहाँ आइए। तो मुनि नाम क्या हो जाएगा, मुनि नाम। नेक्स्ट है, पूछ देगा संबोधन में, पूछ देगा कि इक्रांत शब्द रूप मुनि संबोधन एक वचन में कौन सा होता है, हे मुनि होगा। या तो एक तरीका और पूछेगा कि मुनि शब्द रूप में एक वचन तृतीय विभक्ति में कौन सा रूप होगा। तो तृतीय विभक्ति में कौन सा, मुनि नाम हो जाएगा। उसी तरह से इक्रांत शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में कौन सा शब्द होगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। तो यहाँ पे है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा, मुनि, मुनिभ्य। क्या हो जाएगा, मुनिभ्य। तो आप लोग के लिए इतना याद करना पड़ेगा। और इस तरह से लगभग 10 से 12 रूप है। तो 10 12 रूप क्या करिएगा, याद रखिएगा।
उसमें से इम्पोर्टेंट कितना है, 4 से 5 है बस। अब देखिएगा हम आप लोगों को पहचानने के लिए सिखा देते हो कि इक्रांत कैसे पहचानेंगे उक्रांत। इसमें सबसे पहला आप लोग के लिए आता है, सबसे पहला इसमें से आता है अक्रांत आता है, अक्रांत, अकारांत, आक्रांत होता है। उसके बाद है आक्रांत, आक्रांत होता, आक्रांत है। अगला है छोटी इक्रांत, जो कि छोटी इक्रांत, छोटी इक्रांत। अगला है बड़ी इक्रांत, अगला है बड़ी इक्रांत, अगला है बड़ी इक्रांत। उसके बाद उक्रांत, छोटी उक्रांत, उक्रांत। उसके बाद बड़ी उक्रांत, बड़ी उक्रांत, बड़ी उक्रांत। अक्रांत, अक्रांत है, यहाँ पे आ डबल है, यहाँ पे अ है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे अ दिया हुआ है और यहाँ पे आ है, तो अक्रांत हो गया, आक्रांत हो गया। छोटी इक्रांत है, बड़ी इक्रांत है, और छोटी उक्रांत है, और बड़ा उक्रांत है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें से टोटल पांचों को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें सब को हम पारा-पारी बताएंगे कैसे पहचानेंगे। अब मान लिया जाए कि अब हमको पहचानना है पहला शब्द जैसे मुनि है। अब मुनि कैसे हम पहचानेंगे कि छोटी इक्रांत है। अब देखिएगा मुनि, अब मुनि ये छोटी इक्रांत है, मुनि को लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में हम लेते हैं मुनि को, मुनि। अब ध्यान दीजिएगा, जो मुनि इस शब्द है कि वर्ण है, सबसे पहले आप लोग ये पहचानेंगे। मुनि जो है इस शब्द है, मुनि क्या शब्द है, तो शब्द के सबसे अंतिम जाइएगा, शब्द के सबसे अंतिम अक्षर यानी कि सबसे लास्ट है। इसमें शब्द के सबसे अंतिम देखिए, ये शुरू है अंतिम है, तो शब्द के सबसे अंतिम अक्षर क्या आ रहा है, नी आ रहा है। क्या आ रहा है, नी। नी, नी का उच्चारण देखिएगा क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा नी का उच्चारण। अब छोटी नी है क्या बड़ी नी है, अब ये ध्यान देना आप लोग के लिए। तब बड़ी नी देखिएगा इस साइड से लिखा था है, ये बड़ी नी हो गया, और छोटी इस साइड होता है यानी कि छोटी नी है। इसमें देखिएगा नी का उच्चारण करिए, नी बोलिएगा, तो नी में ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। नी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई में देखेंगे कि बड़ी ई होगा कि छोटी ई होगा। देखिए इधर उन्हें नी है यानी कि छोटी है, यानी कि हर्षई इसको बोलते हैं, दीर्घई इसको हर्षई बोलते हैं, और इसको दीर्घई बोलते हैं। तो हर्षई छोटी हो गया, दीर्घी क्या हो गया, बड़ी हो गया, यानी कि हर्षई नी है, दीर्घई नी है, तो छोटी है। अगर इधर मुझे देले रहेगा तो छोटी नी है, और इस साइड देले रहेगी तो आप लोग को क्या हो जाएगा, बड़ी नी है। तो यहाँ से हम कंप्रोमाइज, यहाँ से हम करेंगे तो देखेंगे तो कौन है, ए नहीं होगा, छोटी है। तो छोटी ई से देखिए क्या बनता है, इक्रांत बनता है। छोटी से क्या बनता है, इक्रांत बनता है, यानी कि मुनि जो है आप लोग क्या है, इक्रांत है, यानी कि छोटी इक्रांत है। मुनि जो है क्या है, छोटी इक्रांत है। फिर से देखिएगा, सबसे पहले शब्द को लास्ट लेटर को लेंगे यानी कि नी, नी को क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो इसमें ई आ रहा है। तब देखेंगे मुनि किस तरह से लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है नी, लिखा हुआ है छोटी, तो छोटी इक्रांत हो जाएगा। अब उसी तरह से हम ले लेंगे बालक, क्या ले लेंगे, दूसरा पहचानेंगे बालक। अब देखेंगे बालक क्या है, बालक। अगला लेते हैं बालक, बालक, बालक। अब हमको बालक क्या बोले, शब्द है, तो शब्द के सबसे लास्ट में जाएंगे तो क्या मिलता है, क, यानी कि लास्ट वर्ण लेंगे क, यानी कि सबसे अंतिम। तो क के उच्चारण करेंगे, तो क के उच्चारण करिए किस तरह से बनता है, तो क किससे मिलकर बनता है, आधा क प्लस अ। तो देखिए क में क्या रहा है, अ आ रहा है, तो इस तरह से बना। इसको देखिएगा किस तरह से लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है आधा क प्लस अ, यानी कि अ आ रहा है, क अ आ रहा है, तो अ से देखिएगा क्या बन रहा है, अ, तो अ वाला हो जाएगा अक्रांत हो जाएगा। तो बालक क्या है, अक्रांत है, बालक, बालक, बालक क्या हो जाएगा, अक्रांत हो जाएगा। समझ गए, चलिए बिल्कुल। बालक, बालक सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालक, बालक, बालक क्या हो जाएगा, अक्रांत हो जाएगा। जो शब्द रहेगा सबसे लास्ट में जाइएगा उसका उच्चारण करिए क, तो क बना तो आधा क प्लस अ से मिलकर पूरा क का निर्माण होता है।
तो आक्रांत हो जाएगा, बालक क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। उसी तरह से हम बालिका लेते हैं, इसी प्रकार से अगला क्या लेते हैं, बालिका। बालिका, तो बालिका एक प्रकार का एक क्या शब्द है, शब्द है। तो इस शब्द के सबसे अंतिम लेटर जाएंगे, यानी कि अंतिम अक्षर क्या मिलता है, का मिलता है। तो का को निकालिए, तो का किससे मिलकर बना, का बोलिएगा तो का प्लस क्या हो जाएगा, आ, यानी कि यानी क प्लस क्या हो जाएगा, आ, यानी कि का बनता है, क प्लस आ, यानी कि आधा क प्लस आ। आ है तो आ से क्या हो जाएगा, आक्रांत। उसी तरह से बालिका क्या हो जाएगी, आक्रांत हो जाएगा। बालिका क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। यानी कोई भी आप अपने से एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम किसी को नाम लेते हैं, नाम में जैसे कि हम ले लेते हैं राम, नाम में क्या लेते हैं, राम। यहाँ पे देख लेते हैं, राम लेते हैं, राम। तो क्या बोले, इस शब्द जो है, तो शब्द के सबसे लास्ट में जाइएगा तो म मिलेगा, क्या मिलेगा, म मिलेगा। तो म का उच्चारण करिएगा तो म बोलिएगा, म, तो म प्लस क्या हो जाएगा, अ, यानी कि म जो है, तो आधा म बन रहा है किससे, आधा म प्लस अ से। तो अ आ रहा है तो आधा म प्लस अ से देखिएगा कौन सा इसमें है, अक्रांत अ है। आ यहाँ आ रहेगा तो अक्रांत हो जाएगा अ, तो राम भी क्या है, राम भी क्या, अक्रांत है। उसी तरह से आप ले लीजिए, और एग्जाम्पल आप लोग ले लेते हैं, आप लोग के लिए सामुल लेते हैं। जिस तरह से शब्द आप लोग के होता है सामू, रामू लेते हैं, रामू। अब रामू देखिएगा, रामू क्या है, आक्रांत है कि अक्रांत, अक्रांत है कि आक्रांत है कि बड़े उक्रांत के, रामू। तो शब्द के सबसे लास्ट अक्षर जाइएगा तो मुंह मिलेगा। तो मुंह क्या आ रहा है, मुंह, यानी कि ऊ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, मुंह। तो ये आधा म प्लस मुंह जो बनता है किससे बनता है, आधा म प्लस अ से, आधा म प्लस ऊ होता है, आधा म प्लस ऊ। ऊ में देखेंगे कि छोटी ही लिखा है कि बड़ी ही लिखा है। देखिए जब ई साइड इधर मुझे है तो इसका मतलब होता है छोटी, तो छोटी ऊ लिखेंगे, कौन ऊ, छोटी ऊ। तो ऊ से देखेंगे कौन शब्द बन रहा है, उक्रांत हो जाएगा। यानी कि रामू क्या है, रामू हो जाएगा क्या, उक्रांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटी उक्रांत हो जाएगा। उसी तरह से इधर मुझे मुंह लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी उक्रांत हो जाएगा। इस तरह से आप लोग के पहचानने के लिए सीख गए होंगे। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा कि मुनि शब्द रूप को हम अच्छा से सब याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक है और बहुत कठिन है। इसको अच्छा से आप लोग क्या करिएगा, याद करिएगा। आप लोग इसको अच्छा से याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।